बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीएम न्यूज़ के प्रोग्राम स्पेशल संडे में मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। और नाज़रीन इकराम, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जो किसी भी तारीफ की मोहताज नहीं। वो अपने इलाके की बहुत बड़ी समाजी और सियासी शख्सियत है। ये सस्पेंस क्रिएट किया है और अभी आइए मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाती हूँ। जी तो नाज़रीन, जैसा मैंने कहा था कि आपकी मुलाकात करवाते हैं, तो हम नॉक करते हैं उनके डोर को और आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाज़रीन, ये सस्पेंस खत्म हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं अपने इलाके की बहुत बड़ी समाजी और सियासी शख्सियत और PMLQ के बहुत सरकर्दा दबंग किस्म के जो तर्जमान हैं, चौधरी लियाकत शाहपुर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी चौधरी साहब, आप मुझे ये बताइए कि संडे का स्पेशल दिन होता है और वीकेंड में ये 2 दिन आते हैं जी, सैटरडे और संडे। आपका दिन कैसा गुजरता है? क्या आप फैमिली को टाइम दे सकते हैं? जैसे कि शेड्यूल आपका हमेशा से बिजी रहता है, आप हर जगह पे जहां चौधरी हुसैन अली साहब हूँ उनके साथ उनके प्रोसेशंस में भी होते हैं, वैसे भी बाकी इलाका में जो भी काम हो, किसी के खुशी हो गम हो, जो भी हो उसमें आपकी शमूलियत जो है हमेशा होती है। संडे का दिन आप क्या फैमिली को टाइम दे सकते हैं? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ GM न्यूज़ का जी जी कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे डेरे पे आए। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे है कि आपने बिल्कुल लास्ट टाइम में मुझे बताया, आधा घंटा पहले जी जी कि हम आ रहे हैं। जी जी तो दूसरा संडे का बात बता रहे हैं, हमारे लिए तो सारे दिन ही ऐसे हैं। सही। छुट्टी वाला दिन कोई भी नहीं है। सही। कि संडे में तो ज़्यादा काम होता है, इसलिए कि इसमें शादियाँ भी होती हैं। पहला जो प्रोसीजर चल रहा होता है अपने पोतगी वगैरह का या और भी प्रोग्राम साथ होते हैं। जी जी। घर वाले को टाइम जो है डेली शाम को ही मिलता है, रात को 9-10 बजे 9-10 से सुबह 8 बजे तक। सही। सर, उनकी नाराजगी भी फिर रहती होगी आपके साथ? मतलब ये कि टाइम नहीं दिया जाता बच्चों को या फैमिली को? अल्हम्दुलिल्लाह, नाराजगी क्या होनी है, हमने अपनी उम्र गुजार ली है। सही 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 है, ये तो रिटायरमेंट है हमारी। वो भी शाम को टाइम से आ जाते हैं तो अपने बच्चों से मिल लेते हैं, छोटे पोते हैं उनसे मिल लेते हैं, खेल लेते हैं, बस यही खुशी होती है एक जाके पोतों को मिलना। सही सही सही, माशाल्लाह से। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है कि आपकी ज्यादातर मसरूफियत आजकल किन चीजों में है, ज्यादातर एक्टिवेशन किन कामों में है? पहले तो होता है कि देखो, सबसे जरूरी तो यह है इंसानों के काम आना। हाँ बिल्कुल, सबसे ज़रूरी तो वही है कि अगर किसी की फौतगी है उसमें शामिल होना, गमी में शामिल होना, शादी में शामिल होना। दूसरा तरक्याती कामों के लिए तो जो आदमी आते हैं ट्राई करते हैं कि उनका काम होना चाहिए। तो वो चौधरी साहब से को बोलना या कहना, लेकिन ये है कि चौधरी साहब भी हमें मायूस नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। वो तरक्याती कामों के हिसाब से तो वो इतने हैं कि वो तरक्याती शहनशाही बोल रहे हैं। जी जी, शहनशाही तामीरात उसको बोल सकते हैं जी जी कि अल्हम्दुलिल्लाह जो तरक्याती काम या वाम के काम हमने बोला है वो बहुत खुशी से और मेहनत से करते हैं। माशाल्लाह से, माशाल्लाह से। मैं समझती हूँ कि ये अल्लाह पाक की तरफ से गॉड गिफ्टेड हो गया कि चौधरी हुसैन अली साहब इतने एक्टिव जो हैं वो अपने इलाके में हैं और माशाल्लाह से हर इलाके के जितने भी PMLQ के उनके सरकर्दा रुकन हैं। लेकिन आप तो माशाल्लाह से एक दबंग किस्म के तर्जमान हैं उनके। आपके बारे में उनकी जाती राय क्या है वैसे? अल्हम्दुलिल्लाह यही है जो खूबी है ना, वो हर आदमी को पता होता है। जी जी। हमें यही है कि हमें अपनी जाती लालच कोई नहीं है। जो भी करना है किसी अपने अवामी बंदों को लेकर करना है, मतलब किसी आदमी का अपने इलाके के लोगों के काम करने हैं, अपनी जाति कोई काम नहीं है, इसलिए वो मेरा कोई भी काम टालते नहीं। माशाल्लाह से। मतलब प्रॉपर जो है, जो भी आपकी डिमांड्स है उनको अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मुकम्मल कर रहे हैं, हम पूरे खुश हैं उनसे। सही। आप इलाके में क्या चाहते हैं? मतलब जैसे कि तमीर तरक्की के हवाले से अगर देखा जाए तो रोडों की काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है और गाँव में इसीलिए लोग जो है आ जा सकते हैं, अब इतना डिफिकल्ट नहीं रहा। तो आपको क्या लगता है आपके इलाके में और किस किस चीज़ की तब्दीली की ज़रूरत है? इसमें तो हमारे ज़्यादातर बिजली के काम है हमारे, कोई नई आबादियाँ बन रही हैं उनके लिए, या कुछ पुराने टाइम के जो हमारे घरों के ऊपर से तारें गुजर रही हैं जी जी, उनको निकलवा, अभी उनको लोगों को मुश्किल बन रही है। तो वो हमें ज़्यादा टाइम जो है ना मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है उससे। कि नया काम करना इतना मुश्किल नहीं है जितना जो है ना मकानों के ऊपर से तारें गुजरनी उनको मतलब निकालना, क्योंकि उस टाइम तो हमें पता ही नहीं था।
सही कि ये तारे को देखो बिजली लग रही है, बिजली लग रही है, हम खुश हुए सही हैं कि बिजली लग रही है, लेकिन ये नहीं सोचा कि इसका बाद में नुकसान क्या होना। सही बिल्कुल। अभी वो है कि मकानों के ऊपर से गुजर रही हैं, तो उनको तोड़वाना इतना मुश्किल है कि नया काम इतना मुश्किल नहीं है सही सही, जितना उनको निकालना मुश्किल है। सही बात है। मेरे पास 2-3 केस ऐसे हैं, भोवाल में हैं, शाहपुर में हैं, तो चोइस साहब भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उन्होंने वादा किया हुआ कि वो कर देते हैं। सही सही, कि जल्द से जल्द उनका जो भी सोल्यूशन हो जी जी। वो किया बाकी तरक्याती काम, गलियाँ नालियाँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलाके में जो हमारे N68 और N69 में जी जी ज़्यादा तरक्याती काम हो रहे हैं अल्लाह के माशाल्लाह से, बिल्कुल। और चोइस साहब की मेहनत है, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक। और अगर आप उनकी फितरत के बारे में बात करें तो आपको क्या लगता है कि जैसे अभी काफी जो है एक MNA के अंदर थोड़ा सा आ जाता है कि जी मैं MNA हूँ, तो आपको क्या लगता है कि चौधरी साहब की तबीयत, उनके मिजाज कैसे हैं? मैं 2-3 दिन की पहले बात बताता हूँ कि मैं मिलने गया नातोस में, तो बहुत ज़्यादा रश था। 3 दिन पहले गया तो बहुत, जब सैनला साहब आते हैं तो नातोस में तो पूरी दुनिया इकट्ठी हुई थी, बहुत ज़्यादा रश होता है। तो तकरीबन वो तो हर आदमी के पास जाते हैं, उनसे जाके पास में आदमी बैठे हुए, टेबल लगा हुआ, 10 आदमी बैठे हैं, 10 दूसरे बैठे हैं, अपनी अपनी काउंसिल के आदमी बैठे हुए, तो सबके पास जाके बात सुनते हैं। लेकिन है कि कुछ आदमी को जल्दी होती है थोड़ा, तो पहले टेबल पे बैठे हैं तो आदमी जो ना रश पड़ गया, वो लाइन में आदमी लग गए, तो भी सुन रहे हैं, जिसका काम आ रहा है वो बता रहे हैं, वो उनको हल कर रहे हैं, किसी को सेक्रेटरी को बता रहे हैं या जैसे भी कर रहे हैं। तो आदमी जल्दीबाजी में पीछे से ना नैया भर्ती आ रही थी दर्जा चारण के आदमियों की, तो पीछे से चिट्टे पकड़ानी शुरू कर रहे। तो सेक्रेटरी बोलता है ना रश पड़ गया, तो बोलता है यार सीधे रास्ते से आओ, ये तो आपकी तो पीछे से पकड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, सीधे रास्ते से आओ। उस लाई साहब ने 2 दफ़ा देखी, सुना उसकी बात, उसके बाद यार आप ये इतने गर्म हो रहे हो, बात वो मुझसे कर रहे हैं, आप बैठो जाके उधर। सही, क्या बात। तो यकीन करो वो दिल में खुशी हुई कि देखो इस आदमी को कितना साहस है। सही बात जी। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया और अभी मैं आपको बताती चलूं कि चौधरी साहब के डेरे पर जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हैं उनमें से हम उनकी जाती राय पूछ लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमजद इकबाल साहब, और हम उनसे पूछते हैं कि क्या कैंपेन के ड्यूरेशन में NA68 के हवाले से जो उनकी डिमांड्स थी, जो इलाका की डिमांड्स थी, आपको क्या लगता है कि चौधरी लियाकत शाहपुर साहब ने उनको कंप्लीट करवाया? जी अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी आपने हमें टाइम दिया। ये चौधरी लियाकत साहब हमारे लीडर हैं, हमारे इलाके के लीडर हैं। ये जो काम हो रहे हैं हमारे इलाके में इनकी वजह से हो रहे हैं। ये बहुत अच्छे लीडर हैं, ऐसा लीडर पहले हमें नहीं मिला, इनके हम शुक्रगुजार हैं। तो चौधरी बरादरान के बहुत शुक्रगुजार हैं, हमारे इलाके में बहुत काम करा रहे हैं। ये आपने देखा रोड भी बन रहे हैं। जी हाँ, लियाकत साहब की मेहरबानी है, ये हमारे लिए बहुत भागदौड़ कर, ये इतना ही कहना चाहूँगा। जी यासर साहब, आप हमें बताइए आपकी क्या ज़ाती राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनने मुझे टाइम दिया, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लियाकत साहब एक वामी लीडर है, और इस लिहाज से जो कि इन्हें अनथक मेहनत की है, अपने इलाके में मेहनत की है, ये घंटों के फैसले जो है इन मिनटों में तय करने पड़ते हैं हमें अब। तो अच्छी कारपेट रोड बन गई है, ये हमारे लिए और हमारे इलाके के लिए तोहफा है। ये सब जो लियाकत साहब का है, मेहरबानी है, और चौधरी बरादरान की काविशों से है। तो इंशाअल्लाह हम आइंदा भी उम्मीद करते हैं कि चौधरी लियाकत साहब इसी तरह काम को सर अंजाम देंगे और इलाके में और ज़्यादा खुशहाली होगी। इलाका मुअज़्ज़िज़ीन में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर शहरी शाह मोहम्मद साहब, और शाह मोहम्मद साहब की हिस्ट्री कुछ यूं है कि जी इनकी पूरे इलाका, इनके साथ काफ़ी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो माइग्रेट होकर आए हैं। जब मंगला डैम बन रहा था तो ये वहाँ से जो ज़मीन मंगला डैम में इनकी डैम के अंदर आ गई है, वो यहाँ माइग्रेट होकर इस इलाके में आए हैं, और सबसे ज़्यादा सहूलियात इस वक्त इनको मिल रही हैं। इनके इलाके का जो रोड है वो बन रहा है। तो आप मुझे बताइए शाह मोहम्मद साहब कि आपको क्या लगता है कि PMLQ यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मुताबिक आपको कितनी सहूलियात जो हैं मिल रही हैं? असें बहुत मिल रही है। अच्छा। पहले भी काफ वाले बनाई थी, जी जी। हुण भी काफ वाले बनाई है। सही। वो 4 वारी आया, साडा किथे भी नहीं जाए। सही सही सही। हैं जी? हां, इन्हें बनाई है चौधरी। सही। और चौधरी लियाकत शाहपुर साहब के बारे में आपकी क्या जाती राय है? चौधरी साहब हुण आए ने, पहला ये कौन सन? अच्छा अच्छा। असां सारे चोर ही लवण रहे, शायद कोई नहीं लबा, हुण शायद लबा। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें चलें माशाल्लाह से। ये देखें ना, आपने एज ए सीनियर आपने अपनी राय का इजहार तो किया। मुअज़्ज़िज़ीन में मौजूद हैं
चौधरी सज्जाद साहब फिर खटाना से। अभी हम उनसे पूछते हैं जी, उनके इलाके में जो फलाही काम हो रहे हैं या जिस तरह से रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसमें चौधरी लियाकत शाहपुर साहब का और एमएनए साहब का क्या रोल है जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों साल नरगस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हकीकत में चौधरी लियाकत साहब दीदावर हैं इस इलाके के लिए, और चौधरी बरादरान से इनकी वाबस्तगी भी बेलौस और अनमोल है, और चौधरी बरादरान का रिस्पांस भी उसी सिलसिला में और उसी का सही कड़ी है। चौधरी बरादरान ने जब लियाकत साहब के कहने पर 7-7.5 करोड़ की ग्रांट इस इलाके के लिए मुख्तलिफ गाँव के लिए मंजूर किया, और कारपेट सड़कें यकीन करें आप इस इलाके में पहली बार मुतारफ़ हुई हैं। और जब लियाकत साहब का किरदार, वो अपनी मिसाल आप हैं, कोई उनका नेमल बदल नहीं है। इस इलाके में जो सियासत पहले हो रही थी वो भी आप लोगों के सामने है, काफ़ी लोगों को पता है। चौधरी साहब बेलौस खिदमत कर रहे हैं इलाके की, और हकीकत में दीदावर हैं। शायर ने मेरे ख्याल में सदियों पहले ये शेर लिखा था, लेकिन ये उसका सही तर्जमा है चौधरी साहब। आने वाले मोअज़्ज़िज़ीन में हान अफजल साहब भी हैं जो जांस गांव से बिलोंग करते हैं, और उनके गांव का प्रॉब्लम ये था कि वहां गलियां और नालियां जो हैं वो उनकी मरम्मत प्रॉपर तरीके से नहीं थी, सैनिटेशन का कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं था। आइए हम उनसे पूछते हैं कि उनकी जाती राय क्या है कि इसमें चौधरी लियाकत शाहपुर साहब की क्या काविश थी, किस तरह से उन्होंने मोटिवेट किया चौधरी हुसैन अली साहब को, बताया कि ये प्रॉब्लम्स है और उनका सोल्यूशन हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे कब्रिस्तान में काफ़ी घरों का पानी, जो गंदा पानी था वो जाता था जी जी। तो काफ़ी अरसे से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि कहीं से कोई ग्रांट मिले और वो गंदा पानी कब्रिस्तान से निकाल के कहीं दूर फेंक दें, लेकिन कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा था। अल्लाह ताला ने चौधरी लियाकत साहब के दिल में कुछ बात डाली, ये खुद ही गए, इन्होंने जाकर देखा, और हमारे गांव का वो सबसे बड़ा मुतालबा था पानी कब्रिस्तान से निकाल के किसी एक शरीफ आदमी की मिन्नत समाजत करके जगह लेकर पानी उसमें डाल दिया। हालांकि वो छप्पड़ में नहीं आ सकता था, लेकिन चौधरी लियाकत साहब की काविशों से वो हमारा काम हो गया। और एमएनए साहब वो भी इसीलिए चौधरी लियाकत साहब की बहुत ज़्यादा हिमायत करते हैं कि चौधरी लियाकत साहब जो मुखलस आदमी है इस इलाके के, और बेलौस जो काम करते हैं बेलौस करते हैं, किसी किस्म का कोई लालच। हालांकि अभी ये जो सड़कें मेट्रो रोड बन रहे हैं सब जी जी, वो शायद हमारी यूनियन काउंसिल से भी ज़्यादा काम हो रहा है उन, और काफ़ी गांव जो है उनमें आ जा रहे हैं। तो ये सब हमारे एमएनए साहब की मेहरबानी है जो चौधरी लियाकत साहब की वसातत से हमें वो ग्रांट दे रहे हैं। अभी और भी ग्रांट दे रहे हैं। कल परसों 2 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी चौधरी साहब की दोबारा, तो एमएनए साहब ने कहा था कि अब तमाम मुतालबे आपके पूरे हो जाएंगे, मेरी ग्रांट आने वाली है, जब ग्रांट आ जाएगी मैं इंशाल्लाह जो जो काम आप कहेंगे वो कर दूँ। जैसा कि जो सब बातें तो काफ़ी हमने डिस्कस कर ली, अब थोड़ा सा तरक्याती काम की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं जी कि किस तरह से आपने वर्क किया है। जी जी।
जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, हमने चौधरी साहब के डेरे पर आए और जैसे उन्होंने हमें वेलकम किया और उनके साथ हमने जो गुफ्तगू की, और साथ ही अभी हम आपको उनके काम की तरफ लेकर आ गए हैं। काम ये है कि चेचिया शमस से ये जो रोड है ये जाता है नई आबादी मीरपुर की तरफ, जी नई आबादी बोवाल मीरपुर की तरफ। तो आइए चौधरी साहब से हम पूछते हैं कि कितना ग्रांट मिला है उनको और ये रोड कितने इलाकों के लिए मुफीद है और कितने इलाकों को मुस्तफीद करेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। और सर आप दोबारा से मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। ये रोड चेचिया शमस से मीरपुर बोवाल न्यू आबादी बोवाल जी जी इसको आता है। इससे ये बोवाल गांव और शाहपुर गांव और मीरपुर और चेचिया ये चारों गांव इससे फायदा उठाएंगे। सही। उसके बाद हमारे दूसरे रोड शुरू हैं। सही। तो इंशाल्लाह इसकी जो ग्रांट जो सैनलाई साहब ने हमें दी हुई है तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए की, माशाल्लाह। सही। जिसके बाद अभी दूसरा रोड है हमारा चेचिया से शाहपुर और शाहपुर से फिर 7 गाँव है। सही। ये जहाँ शाहपुर चेचिया फिरा मेवाल बोवाल और न्यू आबादी मीरपुर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जब से NH 68 में चौधरी हुसैन अली साहब आए हैं तो आप इलाके की तरक्याती कामों को अगर देखा जाए तो आप किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या बहुत प्रॉपर तरीके से काम चल रहा है? जी बहुत ही अच्छे प्रॉपर तरीके से ये काम चल रहा है। अच्छा। और हम बहुत ही खुश हैं। अच्छा। कि ये हमारा और ये हमारे जो गाँव हैं उनके भी ये कारोबार हो रहे हैं और उनकी दवा से और चौधरी लियाकत साहब से इनने भी हमारी बहुत मदद की। हम मीरपुर के रहने वाले हैं। सही। माशाल्लाह माशाल्लाह से। सही। अच्छा जी, आप इस आप फोरमैन है? सही। आप मुझे ये बताइए कि चौधरी साहब ने जिस तरह से आपका ये प्रोसेस है, सारी ड्यूटीज आप पर डिपेंड ली है और कितना जल्दी आप इसके प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहते हैं? इसकी कंस्ट्रक्शन आपको क्या लगता है कितने दिन में इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगी? इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट कर देंगे। सही। आप कितना तेजी से इस पे वर्क कर रहे हैं? हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट कर देंगे। नहीं, अभी इसके काम को स्टार्ट किए हुए कितने दिन हो चुके हैं आपको? हमको 4 माह हो चुके हैं। 4 माह हो चुके हैं। तो आपको लगता नहीं थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो गया? जी। तो लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी उसकी वजह से। अच्छा, प्रॉब्लम थी इसकी वजह से। और चौधरी लियाकत साहब के बारे में आपकी जाती राय क्या है? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में उनका एक नाम है, PMLQ के हवाले से भी और वैसे भी इलाके के समाजी पहलू से अगर देखा जाए तो चौधरी साहब का बहुत बड़ा मकाम है। आपकी क्या जाती राय है कि काम के लिए वो आपके लिए कितने मुखलिस हैं, किस तरह से आपसे काम ले रहे हैं? चौधरी साहब बहुत अच्छे आदमी है, काम पे तवज्जो करते हैं माशाल्लाह और हमारे साथ फुल ताउन करते हैं। सब आपसे भी मैं थोड़ा सा ये पूछती हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि इलाके की तमीर और तरक्की में जिस तरह से चौधरी हुसैन अली साहब, चौधरी लियाकत साहब जो है मिलकर एक टीम की तरफ वर्क कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अब इलाके की मुश्किलात किस हद तक कम हुई हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह इलाके की मुश्किलात बहुत ज़्यादा कम हुई हैं। जो लियाकत साहब और जो हुसैन अली साहब ऐसे मुतरक जो लीडर है ना, ये अवाम के लिए बड़ी कामयाबी का बायस बन रहे हैं। सही। और जितने मसाइल हैं हमारे देहात के यूनिक कौंसिल के, ये चौधरी लियाकत साहब बहुत अच्छे तरीके से इनको निभा रहे हैं और जो भी कायम है वो चौधरी हुसैन अली साहब भी बहुत अच्छे तरीके से मदद कर रहे हैं हमारी। सही, माशाल्लाह से। अच्छा, आप मुझे बताइए थोड़ा सा, आप माशाल्लाह से बहुत सीनियर हैं, आपने मुझे लगता है, पता नहीं अब मैं उसमें गलत हूँ या ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपने ज़िंदगी के काफ़ी निशेबो फराज देखे हैं। हर इंसान देखता है, लेकिन आपके चलें एज के हवाले से कुछ ज़्यादा है। आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है अब इलाके में तमीर और तरक्की की राह कुछ नई नज़र आ रही है? वाकई तब्दीली नज़र आती है आपको? नजर आती है जी, ढेर सारी के। तब्दीली क्यों नहीं आ जी, ढेर सारी नजर आती है। अगले हालात और सुन और ढेर सारी नजर आती है। सही। अल्लाह की कार में तब्दीली आपको किस तरह से नजर आ रही है? चौधरी बरादरान की तरफ से या PTI की तरफ से? चौधरी बरादरान की तरफ से। तरक्याती कामों के शहनशाह हैं माशाल्लाह से। सरकार है उसका। शहनशाह तमीरात कह रहे हैं, शहनशाह तमीरात का जी चले माशाल्लाह से, नो डाउट उन्होंने अपने उनको और बड़ी खुशी से वो ऐसे हैं कि हमारे लीडर शाहली नहीं है, हमारे भतीजों जैसे हैं। सही। जी तो नाजरीन देख रहे हैं आपके चौधरी हुसैन अली साहब को किस तरह से शहनशाह तमीरात का जो है नाम से नवाजा गया है और उनको कहा गया है क्योंकि इलाके की तमीरी और तरक्की में उनका माशाल्लाह से बहुत रोल है। उन्होंने अवाम के साथ जिस तरह से प्रोमिस किए, जो उनकी डिमांड्स थी अवाम की UC लेवल पे, उन्होंने हर तरह से कोशिश की है कि उसको भरपूर तरीके से पूरा किया जाए। जी तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी इंजीनियर साहब रफाकत अली साहब। हम पूछते हैं कि किस तरह से वो वर्क कर रहे हैं और किस तरह से आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। जी रफाकत साहब, आप हमें बताइए कि इस रोड की कंस्ट्रक्शंस में आपको लगता है कि आप सेटिस्फाई हैं, आपने जो वर्क किया है वो करवा रहे हैं आप जो काम, उसमें आपकी मुकम्मल ऑनेस्टी जो है वो शामिल है?
देखें बताइए क्या बात है, ये जो रोड हम बना रहे हैं इसकी क्वालिटी में और इसके काम करने में जो हमारी अच्छाई है जी जी, वो ये लोग जो है इधर के रहने वाले वो देख रहे हैं, वो इसको देख रहे हैं कि हम कैसे काम कर रहे हैं। वैसे हमारे जो एमडी हैं आतिफ मुनीर दुग्गल साहब, उन्होंने हमें ये कहा है कि क्वालिटी जो है बेहतर होनी चाहिए। हमने हर लिहाज से डे एंड नाइट कोशिश की है कि काम जो अच्छा हो, और मेरे साथ मेरी टीम है सारी माशाल्लाह, वर्क करने वाले लड़के माशाल्लाह से। हमने किसी चीज़ की भी इधर कमी नहीं छोड़ी। इन लोगों ने हमारे साथ तावन करने की कमी नहीं छोड़ी, हमने काम करने की कमी। आपको क्या लगता है कि हॉनेस्टी जो है वो बेस्ट पॉलिसी और अकॉर्डिंग टू दैट काम होना चाहिए? जी बिल्कुल सही। जो सब आपकी क्या राय है, ये सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम इनसे ज्यादा मुतमईन हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम बोलते हैं, देखो हमारे पहले इधर बड़े रोड बने हैं जी जी, ये गुजरात से बना है, बानशीर रोड बना है, ये खारियां से जलालपुर रोड बना है, लेकिन इतने 6 वो रोड नहीं बने। इतनी मेहनत उन लोगों ने की जिन्होंने इन्होंने किया। बाकी ये हमारे बुजुर्ग हैं, हमें ये दिन गाहे बेगाहे हमें कोई हेल्प चाहिए, हमारी हेल्प करते हैं माशाल्लाह। ये जो गाँव है मीरपुर जिसका नाम है जी जी, इनके लोग तो इस तरह है कि हम इधर काम करते हैं, पीछे पानी लेके ये फिरते होते हैं माशाल्लाह से, मतलब इतना कोऑपरेट करते हैं बहुत ज्यादा। चलें जी, ये सबसे अच्छी बात है, खुशशाइंद बात है। मैं समझती हूँ कि लोग आपके साथ इतना कोऑपरेटिव हैं। अदरवाइज होता ये है कि नॉर्मली आजकल की सिचुएशन में लोग पानी क्या मतलब पानी पीने से खुद कासिर हुए हुए हैं, ठीक है। तो मैं समझती हूँ कि ये लोगों का बहुत बड़ा कोऑपरेट है आपके साथ, और आप भी प्लीज, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर, और वैसे भी बीइंग अ मुस्लिम हमारी ड्यूटी है कि हम अपने काम को इतना अच्छे से करें ताकि किसी को शिकायत ना हो, वरना रोड टूटे जाते हैं और आवाम की जो गालियां बददुआएं और पता नहीं क्या क्या जबानों से निकलता है, जो लोग जो है बाद में आवाम सुनाती है जी, ठेकेदारों को, इंजीनियर्स को, उनके वर्कर्स को, ये वो। तो हमें वाकई ऑब्वियसली कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस तरह से हो ऑनेस्टी के साथ काम करें। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा जी आप लोगों से बात कर। थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, जैसा कि अभी हमने पहले विजिट किया था चेचिया से लेकर न्यू आबादी जो मीरपुर है उसकी रोड को, अभी हम विजिट करने के लिए आए हैं शाहपुर से लेकर फेरा खटाना तक का ये जो रोड है, ये भी चौधरी साहब की काविश है, और इसमें मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ा हाथ है इनका, क्योंकि ये काफ़ी दरीना प्रॉब्लम था, इस पर बहुत ज़्यादा कोशिश थे ये, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। और माशाल्लाह से हुसैन लाई और चौधरी लियाकत साहब की जो मुश्तरका कोशिश है, इसके साथ इसका सोल्यूशन हुआ है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के बुजुर्ग शहरी साबिर हुसैन साहब, उनसे हम पूछते हैं जी उनके क्या ख्यालात हैं इसके बारे में। जी, मैं और अपने गाँव की तरफ छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, माओ बहनों बच्चियों की तरफ से, सब लोगों की तरफ से लियाकत साहब का और चौधरी हुसैन लाई साहब का निहायत ममनून हूँ और शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने इतनी मेहनत करके हमारा ये रास्ता बहाल किया। आम शहर गुजरात तक आना जाना हमारा बहुत आसान हो, और गांव में आपस में इस गांव और इस गांव में निहायत रिश्तेदारियां हैं, जी जी सही, जाना आना बहुत आसान हो। और मैं इस बात का गवाह हूँ, इस गांव के लोग सरकर्दा लोगों से मेरी बात हुई, वो सब लियाकत साहब हद ममनून है। अरसा दराज से वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये काम नहीं हो सका। ये इनकी कोशिश से ये काम जो है ये बेलौस किसी पर सिफारिश नहीं की, ठीक है ना, किसी पर एहसान नहीं किया, बेलौस किसी आदमी को पता भी नहीं था, और ये रोड इन्होंने बनवा। हम दुआ करते हैं अल्लाह हमेशा इनको कायम रखे। माशाल्लाह से ये आपके जज्बात हैं, ये आपकी दिली दुआएं हैं जी चौधरी साहब के लिए, और अल्लाह पाक इनको मंजूर कबूल फरमाए। हम तो ये क्या, अरे भाई हैं ये, और हम फख्र कर सकते हैं, फख्र कर सकते हैं कि हमारे वो भाई ने ये काम आमा का बेलौस माशाल्लाह से इसका सारा क्रेडिट जो है वो चौधरी लियाकत साहब को, चौधरी लियाकत साहब और चौधरी हुसैन लाई साहब को मुश्तरका नहीं, मतलब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चौधरी हुसैन लाई साहब तो पूरे डिस्ट्रिक्ट गुजरात के है ना। जी जी बिल्कुल
हमें वो ठीक है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ बेहद, लेकिन वो तो डिस्ट्रिक्ट गुजरात के हैं ना, हमें क्या पागोवाल में जो मर्जी हो जाए या हमें तो अपने घर की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, हम हुसैन अली साहब के पास जाएंगे और उन्हें कहेंगे, और मेरे सामने ये बातें हुई हैं इनकी हुसैन अली साहब ने, उन्होंने कहा नहीं रोड बनेगा और बन कर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी तो शहजाद लियाकत साहब, आप अपने दादा जान के बारे में क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि आपके दादा जान जैसे सियासी अगर डिपार्टमेंट में देखें तो माशाल्लाह से दबंग किस्म के इंसान हैं, बहुत इलाके के उन्होंने जो है मसाइल हल करवाने में कोशिश रहे हैं। आपके घर की अगर बात की जाए तो कैसे हैं आप? सच बताना, बिल्कुल सच सच। घर में ये हमारे साथ गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करते हैं, पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, और वैसे हमारे लिए ही सोचते हैं कि हम ही आगे जाके कामयाब हो जाएं, तो बस गुस्सा ज़्यादा करते हैं। और आपसे प्यार नहीं करते क्या? नहीं, प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। हाँ, तो प्यार की एक शर्त गुस्सा भी है ना जी। आपको पता है जिससे प्यार हो उससे सबसे ज्यादा गुस्सा होता है। आपको क्या लगता है, आपसे ज्यादा प्यार है या बाकियों से? वो जो छोटा है एक हमारा भाई है मेरा, उससे ज़्यादा है। उससे ज्यादा? तो आप जेलस होते हैं? नहीं, जेलस नहीं होता, खुशी होता हूँ मैं, वो भी मेरा भाई है। अच्छा अच्छा, चलें जी, बहुत बड़ी बात है। जी शहजाद साहब, आप मुझे बताया हो कि लास्ट ईयर, 1 साल पहले की बात है, ऐसे ही बात है ना जी, जो सब हम आए थे और इंटरव्यू किया था, तो तब जो है आपकी तो बड़ी साथ तस्वीरें उनकी, और आप कहते थे कि बड़ा प्यार करते हैं, तो अब एकदम से आपकी राय कैसे बदल गई? वो बाद में बताओ, ज्यादा छोटा था, बाद में बड़ा हुआ है, इसलिए उसकी वजह से मुझे डांटते रहते हैं। अच्छा अच्छा, पढ़ने के, अगर तो पढ़ने के लिए डांटते हैं तो ये आपके लिए नहीं, पढ़ने का सही है, वो डांटते रहे, बाकी ये इसकी वजह से ना डांटा करे मुझे। जो सब देख लिया आपने, शहजाद ने तो बड़ा ऑब्जेक्शन कर दिया आप पर, कहते हैं कि मतलब आप उम्र से ज्यादा प्यार करते हैं, शहजाद से नहीं करते, क्या वजह है जी? नहीं, अभी ये इसको प्यार ज्यादा इसी से ही है। अच्छा, लेकिन ये कि तालीम के मसले के थोड़ा सा तो इनको तो डांटना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है। देखो ना, क्लास ऐसी है 9-10 में जा रहा है। अच्छा अच्छा, तो इधर से निकलेगा तो फिर है ना, तो ज्यादातर मैं मतलब अपना जो ना ज्यादातर ध्यान इसकी तरफ दो, तालीम की तरफ। सही सही। तो उम्र जो है ऐसे छोटा है, वो बच्चा है ना भी, तो मैं जाता हूँ तो जो गले पड़ जाता है, ऐसे 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 प्यार करता है। सही बात है। तो ये जब उसी को ना थोड़ा फिर मेरे सामने ऐसे ना खेलते खेलते उसको ऊपर फेंकता है, नीचे फेंकता है, तो मैं उसको डांटता हूँ ऐसा नहीं करो, ये बोलता है उसकी वजह से मुझे ना डांटा। ओहो शहजाद, ये तो बुरी बात है, आप बच्चे को ऊपर, ये तो आपके भले के लिए कहते हैं ना, असल में बच्चा है ना वो छोटा। आपको क्या लगता है कि ये डांट बच्चे की वजह से या आप दिल पर ले जाते हैं? बच्चे की वजह से। अच्छा। जो सब वैसे माशाल्लाह से ये बड़ा गॉड गिफ्टेड होता है कि मतलब पोतियां पोते जब इतना प्यार करें, और माशाल्लाह शहजाद बहुत अच्छा बच्चा है। शहजाद, आप अच्छे से पढ़ो, आपके बाबा की तरह और अपने दादा की तरह जो है अपना नाम पैदा करो। ये आपकी तालीम और आपकी पर्सनालिटी के लिए जो है सूटेबल जो प्रोसेस है उसके लिए वो आपको कहते हैं, और कोई वजह नहीं है। जी जी, असली ना ये है ना, इसका बेटा बाप है इंजीनियर है, तो उसको दुनियादारी का बहुत शौक है माशाल्लाह। सही। तो मैं बोलता हूँ चलो अच्छे सही पढ़ जाओ और उसको टाइम दो दुनियादारी आने में। जी जो सब माशाल्लाह से आपकी जितने भी मोअज़्ज़िज़ीन इलाके के थे उनसे भी मुलाकात हो गई, आपसे भी मुलाकात हुई, हम आपके साथ विजिट पर गए, हमने जाकर रोड भी देख लिया कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रही है और किस तरह से काम जो है वो चल रहा है। अब लास्ट में जो है मैं आपसे पूछती हूँ कि आप अपने इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन के लिए या अपने इलाके के लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? इनके लिए मैसेज यही है कि जब भी कोई तरक्याती काम आते हैं सब मिलजुल कर इसको कंप्लीट करें, और कोई रुकावट आती है तो उसको खत्म करने की ट्राई करें। सही। वैसे तो हमारे आदमी साहब इस जो काम बड़ा इस होता है, जो मतलब रोडों वाला काम है, इसमें ज़मीनें आती हैं, कुछ होते हैं, सब आदमियों ने हमारे साथ तावन किया माशाल्लाह से। लेकिन दूसरे कामों में सब जो गलियां नालियां कोई थोड़ी थोड़ी रुकावटें होती हैं उनको बर्दाश्त करें, और उसकी बर्दाश्त में उनका फ़ायदा है और काम भी कम्प्लीट हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गांव के आदमी या दूसरे गांव के जिन्हें रोड जा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा तावन कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से काम जो हमारा कम्प्लीट हो गया।
जी तो नाज़रीन, आपने देखा ही है कि इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन की राय जो है वो चौधरी लियाकत शाहपुर के बारे में बहुत पॉजिटिव है और साथ ही साथ NH 68 के तरक्याती कामों के हवाले से यहाँ की आवाम ने और स्पेशली GM न्यूज़ ने चौधरी हुसैन अलही को जो नाम दिया है वो शहंशाह तामीरात का नाम दिया गया है जी, इलाके की तमीर और तरक्की को देखते हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे में फिर किसी मुअज़्ज़िज़ीन के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, कंक्रीट की दुनिया में जाना पहचाना नाम। गोंदल कंक्रीट की क्वालिटी और पायदारी में बेमिसाल होने की वजह से पूरे पाकिस्तान में तेजी से फैलता हुआ मुनज़्ज़म नेटवर्क अपनी मिसाल आप है। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी में लाए कमाल की जिद्दत, इसीलिए गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज प्रेजेंट 21st सेंचुरी प्रोडक्ट्स। गोंदल UPVC की नालीदार छतें और दीवारें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एन मुताबिक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट्स पर तैयार करता UPVC शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून, जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज, लीकेज से महफूज जोड़ और वाटरप्रूफ स्क्रूज के साथ, ओस के कतरों और हर किस्म के केमिकल से महफूज, सूरज की शुआओं और दीगर केमिकल से आपकी दीवारें और छतें रहें मुकम्मल महफूज। गोंदल UPVC की नालीदार छतें और दीवारें दें बगैर बिजली के मुकम्मल रोशनी और टर्बो वेंटिलेटर की बदौलत बगैर बिजली के पंखे जैसी हवा, दीदा जेब रंगों में इंतहाई मुनासिब कीमत पर दस्तयाब, 25 साल वारंटी और बाद अज़ां 50 दफा रिसाइकलेबल। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की UPVC नालीदार छतें और दीवारें।